छात्रों नमस्कार। तर्क संग्रह के अंतर्गत मैं आपको अनुमिति तक पढ़ा दिया था। अब अनुमिति के बाद में आज चल रहे हैं हम। तो इसके अंतर्गत है आज परामर्शस्य लक्षणम। तो परामर्श का क्या लक्षण है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है। परामर्श अर्थात परामर्श किसे कहते हैं? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अर्थात अग्नि की व्याप्ति से विशिष्ट धूम के पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहेंगे। यथा वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। जैसे वह्नि का व्याप्ति विशिष्ट धूम का अधिकरण आधार यह पर्वत है, ऐसे ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से उत्पन्न पर्वतो वह्निमान, पर्वत वह्निमान है, ये ज्ञान अनुमिति है। क्या है? ये ज्ञान अनुमिति है। अर्थात क्या है? व्याप्ति विशिष्टेति विषयिता संबंध से वह्नि के व्याप्ति विशिष्ट धूम के पक्ष धर्मता ज्ञान को क्या कहेंगे? परामर्श कहेंगे। अयम घट, यह घट है, ऐसे ज्ञान में घट विषय है। विषय में रहने वाले धर्म को विषयिता कहते हैं। विषयिता संबंध से पदार्थ में ज्ञान रहता है। इसी तरह विषय है अस्यास्तीति विषयी, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान को विषयी कहते हैं। विषयिनी भावो विषयिता, अर्थात विषयी ज्ञान में रहने वाले धर्म को विषयिता कहते हैं। विषयिता संबंध से पदार्थ ज्ञान में रहता है और विषयिता संबंध से व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता स्वरूप पदार्थ ज्ञान में रहता है। अब केवल व्याप्ति विशिष्ट ज्ञानम परामर्श है ऐसा कहेंगे तो व्याप्ति विशिष्ट घट ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी। उसका निवारण करने के लिए पक्ष धर्मता पद का निवेश किया है। अब केवल पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श है इतना ही कहेंगे तो धूमवान पर्वत है, अर्थात धूम वाला पर्वत है। इस ज्ञान में व्याप्ति विशिष्ट धूम आदि का पक्ष पर्वत में रहने से अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसे हटाने के लिए व्याप्ति विशिष्ट है पद दिया गया है। सो यहाँ पर यत्र यत्र धूम तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ऐसी व्याप्ति न होने से दोष नहीं है। ऐसी व्याप्ति होने से अर्थात दोष नहीं है। तदिति तत्पद का परामर्श से उत्पन्न यह अर्थ है। का नाम है व्याप्ति। अब यहाँ पे जो इसमें आया गया है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, जो व्याप्ति पद आया है तो व्याप्ति किसे कहते हैं? अब प्रश्न उठता है कि व्याप्ति किसे कहेंगे? तो व्याप्ति की परिभाषा क्या है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्रा अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति, जहाँ जहाँ धुएं हैं वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार हेतु धूम और साध्य, हेतु क्या है? धुएं, और साध्य क्या है? अग्नि के साहचर्य को, सहभाव को क्या कहेंगे? व्याप्ति कहेंगे। अर्थात जहाँ जहाँ धुएं हैं वहाँ वहाँ अग्नि है, ये व्याप्ति का अभिनय है। साहचर्य नियमों व्याप्ति, अर्थात हेतु और साध्य का साहचर्य व्याप्ति है, ये व्याप्ति का लक्षण है। सहचरतीति सहचर, अर्थात जो साथ रहता है वह सहचर है। सहचर के भाव को साहचर्य कहते हैं। साहचर्य का पर्याय समानार्थक शब्द देते हैं। समानाधिकरणम, अर्थात एक अधिकरण आश्रय में रहना, उसके नियम को व्याप्ति कहते हैं। उस नियम को अव्यभिचारित्व कहते हैं। अव्यभिचारित्व का अर्थ है व्यभिचार का अभाव। व्यभिचार का तात्पर्य है साध्या अभाव वद वर्तित्व, अर्थात जहाँ साध्य नहीं रहता वहाँ रहना। साध्या अभाव वद वृत्तित्व व्याप्ति, यह व्याप्ति का लक्षण पर्यवसान हुआ। अब इस बात को स्पष्ट करते हैं। मानसम वह्निमत धूमात, अर्थात मानस पाकशाला वह्नि युक्त है, धूम के रहने से इत्यादि में साध्य हुआ वह्नि।
उसका अभाव वाला हुआ तालाब आदि। उसमें नौका आदि की वृत्ति स्थिति है। प्रकृत हेतु भूत धूम में आवृत्ति अस्थिति है। इस प्रकार लक्षण समन्वय हुआ। धूमवान वहिनी अर्थात पर्वत धूम वाला है, वहिनी होने से इत्यादि असद हेतु में साध्य हुआ धर्म, उसका अभाव वाला हुआ अयोगोलोक, तपा हुआ लोह पिंड अयोगोलक, वहिनी आदि की उसमें वृत्ति स्थिति है, इसलिए यहाँ पर अतिव्याप्ति नहीं हुई। अब है पक्ष धर्मता, इसी के अंतर्गत आया था कि पक्ष धर्मता व्याप्ति के बाद में आया था विशिष्ट व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। अब पक्ष धर्मता किसे कहेंगे? पक्ष धर्मता का लक्षण दे रहे हैं अन्नम भट्ट कि व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता किसे कहेंगे? कि पक्ष धर्मता का लक्षण करते हैं कि व्याप्य और साध्य वहिनी आदि की व्याप्ति से युक्त धुएं आदि के पर्वत पक्ष जो पर्वत आदि में रहने को पक्ष धर्मता कहेंगे। अर्थात प्रश्न करते हैं कि व्याप्ति तो जान ली गई, पक्ष धर्मता ज्ञान इस पद में स्थित पक्ष धर्मता का क्या लक्षण है? ऐसी अपेक्षा करने वाले के प्रति पक्ष धर्मता का स्वरूप दिखलाते हैं कि व्याप्येति व्याप्ति के आश्रय को अर्थात व्याप्य से पर्वतादिवर्तित्व पक्ष धर्मता, ऐसी अपेक्षा करने व्याप्ति के आश्रय को व्याप्य कहते हैं। ये वह हेतुभूत धुएं पर्वत आदि पक्ष में उसकी स्थिति को पक्ष धर्मता कहते हैं। अर्थात थोड़े देश में रहने वाले धुएं आदि हेतु को व्याप्य और अधिक देश में रहने वाले वहिनी आदि साध्य को व्यापक कहेंगे। अब कहते हैं कि अनुमान, अब है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम अनुपरामर्श है। अब अनुमान है, अनुमान चल रहा था पीछे अनुमिति की अनुमितिकरणम अनुमानम। तो अनुमान कितने प्रकार का है? अनुमानम द्विविधम, अनुमान दो प्रकार का है। एक कौन सा है? स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। अब अनुमान कैसे अनुमिति का कारण है और कैसे उससे अनुमिति की उत्पत्ति होती है अनुमान से, ऐसा जानने की इच्छा करने वाले के प्रति लाघव से अनुमान के विभाग के द्वार से समझाने की इच्छा करते हुए अनुमान का विभाग करते हैं। अनुमानम द्विविधम इति, अनुमान के दो भेद हैं। अनुमान के दो भेदों को दिखलाते हैं। स्वार्थानुमानम इति प्रार्थानुमानम इति, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। अब स्वार्थानुमान क्या है? स्वार्थानुमान को बतलाते हैं। तत्र स्वार्थम स्वार्थ अनुमिति हेतु, उन दो अनुमानों के बीच में अपनी अनुमिति के हेतु को क्या कहते हैं? स्वार्थानुमान कहते हैं। तथा ही स्वयमेव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्निरिति महानसादो व्याप्ति गृहीत्वा पर्वत समीपम गतस्तद्गते चा अग्नो संदिहान पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिम स्मरति यत्र यत्र धूमस तत्र तत्राग्निरिति। अर्थात क्या है? जैसे स्वयं ही बार बार धुएं और अग्नि का साक्षर्य देखने से जहाँ जहाँ धुएं हैं वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार मानस पाकशाला आदि में व्याप्ति को जानकर पर्वत के समीप गया। वहाँ पर स्थित अग्नि में शंका करता हुआ पर्वत में धुआं देखकर व्याप्ति का क्या करता है? वो स्मरण करता है। जहाँ जहाँ धुएं हैं वहाँ वहाँ अग्नि है। अर्थात तदंतरम यत्र यत्र धूमस्तत्र तदंतरम वहिनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः इति ज्ञानम उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। तस्मात् पर्वतो वहिनीमान इति ज्ञानम अनुमितिरुत्पद्यते तदेतत् स्वार्थानुमानम। अर्थात यहाँ क्या है? उसके बाद में जहाँ वह जाता है पर्वत के समीप और व्याप्ति का स्मरण करता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। उसके बाद अग्नि की व्याप्ति का आश्रय धूम वाला ये पर्वत है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। उस परामर्श से पर्वतो वहिनीमान अर्थात पर्वत वहिनी वाला है ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। ये स्वार्थानुमान है। कौन सा है? स्वार्थानुमान है।
हेतु, धूम आदि को लिंग और वहिनी साध्य को लिंगी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगी। अर्थात क्या है? स्वार्थमिति स्वस्य अर्थः प्रयोजनम यस्मात् तत् स्वार्थम। यह बहुरी समास है। यहाँ पे अपना प्रयोजन जिससे हो वह स्वार्थानुमान है। स्व प्रयोजन का अर्थ है अपने के लिए अनुमेय वहिनी आदि का ज्ञान। इसी तरह प्रार्थम इसको भी जानना चाहिए, अर्थात परस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत्प्रार्थम। यह बहुरी समास है। पर प्रयोजन इसका अर्थ हुआ दूसरे को अनुमेय वहिनी आदि का ज्ञान। स्वार्थानुमान के अनंतर दूसरे को अनुमेय वहिनी आदि के ज्ञान के लिए जो अनुमान किया जाता है उसे प्रार्थानुमान कहते हैं। अयमिति व्याप्ति के बल से लीन गुप्त अर्थ पदार्थ वहिनी आदि का जो ज्ञान कराता है उसे लिंग कहते हैं। वह धूम आदि है। उस लिंग का परामर्श ज्ञान विशेष ज्ञानदा तस्मात् लिंग परामर्श से स्वार्थानुमान का उपसंहार करते हैं। तदेति जिस कारण से वह अपने ज्ञान का हेतु है उस कारण से यह स्वार्थानुमान है। अब दूसरा अनुमान है प्रार्थानुमान। प्रार्थानुमान का क्या स्वरूप है वो बता रहे हैं कि यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते तत्प्रार्थानुमान। यथा पर्वतो वै नीमान धूमत्वात् यो यो धूमान् स वै नीमान यथा मानसम तथा चायम तस्मात् तथा। अनेन प्रतिपादित लिंगात् परो अप्यग्निम प्रतिपद्यते। अर्थात जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को समझाने के लिए 5 अवयवों वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह प्रार्थानुमान है। जैसे पर्वत वहिनी वाला है, धूम होने से जो जो धूम वाला है वह वहिनी वाला है। जैसे मानस पाकशाला, वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है, इस कारण से वैसा यह पर्वत वहिनी वाला है। इन 5 अवयवों से युक्त वाक्य से प्रतिपादित लिंग हेतु धूम से पर अन्य भी अग्नि को क्या करता है वो जानता है। अर्थात क्या है? क्रम से प्राप्त प्रार्थानुमान को कहते हैं यत्तु जो पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे वह प्रार्थानुमान है। ऐसा संबंध करना अर्थात पंचावयति द्रव्य के समवाय कारण को अवयव कहते हैं, परंतु प्रतिज्ञा आदियों में अवयव का संभव न होने से ये कैसे अवयव होगा? ऐसी शंका होने पर समाधान है अनुमान वाक्य का एक देश एक भाग होने से उपचार लक्षणा से इसे अवयव कहा गया है। फिर शंका करते हैं कि इस प्रकार भी पंचावयव वाक्य को अनुमान कहना विचारपूर्ण नहीं है क्योंकि उसका लिंग परामर्श नहीं है। इसका समाधान करते हैं लिंग परामर्श के प्रयोजक लिंग का प्रतिपादक होने से अनुमान है। इस प्रकार उपचार लक्षणा से ये कहा गया है। उदाहरण देते हैं यथेति यथा चायमिति यह पर्वत भी उसी तरह वहिनी की व्याप्ति से विशिष्ट धूम वाला है। तस्मात् तथेति वहिनी की व्याप्ति से युक्त धूम वाला होने से ये पर्वत वहिनी वाला है। अनेनेति इस पंचावय वाक्य से प्रतिपादित धूम आदि हेतु से दूसरा भी पर्वत में वहिनी को वह जानता है। अब वे 5 पंचावयव कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पंचावय है। अर्थात पर्वतो वहिनीमान ये क्या है? प्रतिज्ञा है। धूमत्वात् ये क्या है? हेतु है, कारण है। यो यो धूमान स वहिनीमान ये क्या है? उदाहरण है। तथा चायम इति वैसे ही यह पर्वत धूम वाला है। और चौथा क्या है? तस्मात् तथेति, पांचवा क्या है? तस्मात् तथेति इस कारण से वैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, ये निगमन है। अर्थात पंचावय वाक्य जो प्रार्थानुमान बताया गया है वे 5 अवयव कौन से हैं? इस शंका का समाधान करने के लिए उनको दिखलाते हैं कि न्याय के अवयव का लक्षण करते हैं। न्याय के अवयव का लक्षण करते हैं कि प्रतिज्ञाद्यन्यत्वम अवयवत्वम, प्रतिज्ञा आदि में किसी एक को अवयव कहते हैं। प्रतिज्ञा का लक्षण करते हैं कि वहिनी आदि साध्य से युक्त पर्वत आदि पक्ष का बोध कराने वाले वचन को क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा कहेंगे। हेतु का लक्षण देते हैं पंचम्यंत
व तृतीयांत लिंग हेतु के परिभाषण को हेतु कहा गया है। उदाहरण का लक्षण देते हैं। व्याप्ति का प्रतिपादन करने वाले दृष्टांत के परिभाषण को उदाहरण कहते हैं। उपनय का लक्षण देते हैं। उदाहरित व्याप्ति की विशेषता से हेतु धूम का पक्ष पर्वत में रहने का प्रतिपादन करने वाले वचन को उपनय कहते हैं। निगमन का लक्षण करते हैं कि पर्वत आदि पक्ष में वहिनी आदि साध्य बाधित नहीं है। इस बात का प्रतिपादन करने वाले वचन को निगमन कहते हैं। इसी लक्षण समूह को हृदय में रखकर प्रतिज्ञा आदियों को एक एक कर दिखलाते हैं, अर्थात पर्वतो वहिनीमान इत्यादि। अब है स्वार्थानुमिति प्रार्थानुमित्योर किम कारणम। इनके क्या कारण है? स्वार्थानुमिति और प्रार्थानुमिति दोनों का लिंग परामर्श ही कारण है। क्या कारण? इस कारण से लिंग परामर्श क्या हुआ? अनुमान हुआ। स्वार्थानुमिति प्रार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं कारणम तस्मा लिंग परामर्शो अनुमानम। अर्थात स्वार्थानुमिति और प्रार्थानुमिति दोनों का लिंग परामर्श ही कारण है। इस कारण से लिंग परामर्श क्या हुआ? अनुमान हुआ। अर्थात क्या है? प्राचीन न्यायिक ज्ञायमान लिंग हेतु को अनुमिति का कारण क्या मानते हैं? यह ठीक है, क्योंकि ज्ञायमान कहने से ज्ञा धातु से वर्तमान काल में लट के स्थान में सानच हुआ है ज्ञायमान में। इससे वर्तमान का लिंग मात्र अनुमिति का कारण होना चाहिए था, परंतु इयम यज्ञशाला वहिनीमति अतीत धूमात, अर्थात ये यज्ञशाला आग वाली है। अतीत काल के धूम होने से इत्यादि में वर्तमान काल के लिंग हेतु के न होने पर भी यज्ञशाला वहिनीमति आग वाली है। ऐसी अनुमिति को देखने से ऐसे अभिप्राय वाले ग्रंथ का लिंग परामर्श ही कारण है, ऐसी व्याख्या करते हैं। लिंग परामर्शेति अनुमान का उपसंहार करते हैं। तस्मादिति अनुमिति का कारण होने से लिंग परामर्श अनुमान है। इसी को क्या करते हैं? तृतीय ज्ञान कहते हैं। जैसे महानस आदि में धूम और अग्नि की व्याप्ति को क्या ग्रहण करने पर जो धूमवान है वह प्रथम ज्ञान है। पक्ष पर्वत आदि में जो धूमवान है वह द्वितीय ज्ञान है। पर्वत आदि में ही वहिनी की व्याप्ति के आश्रित जो धूम वाला वह तृतीय ज्ञान है, और इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। अनुमानमिति व्यापारवत कारणम करणम, अर्थात व्यापार विशिष्ट कारण को कारण कहते हैं। इस मत में व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान है, लिंग परामर्श व्यापार है, ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार आज का जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।